आज का अंश 2 शमूएल 4 अध्याय वचन 1 से 12 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गित्तैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब यिज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी ढाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय ईशबोशेत के घर में, जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था, आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले। वे ईशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र ईशबोशेत का यह सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूं, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनके शव को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। आमीन। मैं सही विद्रोह खतरनाक निष्ठा शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। 9 अप्रैल 1945 को, यानी आज से लगभग 3 दिन पहले, एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई। उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। देश के खिलाफ विद्रोह की साजिश में शामिल होने के आरोप में उसे बिना किसी उचित मुकदमे के फांसी दे दी गई और वह मौत के मुंह में समा गया। 9 अप्रैल 1945 को शहीद होने वाला वह व्यक्ति डिट्रिच बोनहोफर था, जिसे जर्मनी की अंतरात्मा कहा जाता था। बोनहोफर को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई, लेकिन आज भी उन्हें परमेश्वर के सच्चे सेवक के रूप में सम्मान दिया जाता है। उसे मौत की सजा देने वाला आरोप राजद्रोह का था, लेकिन हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या वह वास्तव में एक देशद्रोही था? क्या वह इतना दुष्ट था कि उसे मौत की सजा दी जाए? कोई भी, बिल्कुल कोई भी इससे सहमत नहीं होगा। वह हिटलर का विरोध करने के कारण मारा गया, जो इतिहास का सबसे दुष्ट तानाशाह था। एक हत्यारा जिसने युद्ध, नरसंहार और जातीय सफाई जैसे जघन्य अपराध किए, और वह नाजी नामक उस युद्ध अपराधी देश के खिलाफ लड़ा जिसने लाखों लोगों की जान लेने वाला युद्ध छेड़ा था। उसका देश के खिलाफ विद्रोह मौत की सजा का अपराध नहीं था, बल्कि इसे पूरी मानवता की शांति में योगदान देने वाला एक नेक काम माना जा सकता है। नाजी शासन के दौरान जर्मनी के अन्य पादरी कैसे रहते थे? अधिकांश पादरी चुप रहे और जर्मन राष्ट्रीय कलीसिया के बहुत से पादरियों ने सक्रिय रूप से नाजियों का समर्थन किया। उन्होंने हिटलर को परमेश्वर का साधन कहकर उसकी प्रशंसा की और यहां तक कि चर्च के अंदर नाजी युद्ध ध्वज, जिस पर स्वस्तिक का निशान था, लटकाकर आराधना भी की। वे राष्ट्र के प्रति वफादार थे, लेकिन उनकी यह वफादारी युद्ध, विनाश और नरसंहार का समर्थन करने वाली वफादारी थी। इसलिए उनकी वफादारी को कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता और वे निश्चित रूप से इतिहास के जघन्य अपराधों के साथी थे। भले ही उनके पास पादरी की उपाधि थी, उन्हें केवल इतिहास के जघन्य अपराधों के साथी ही कहा जा सकता है। अब हम यहां यह सवाल करते हैं, क्या विद्रोह हमेशा बुरा होता है और क्या वफादारी हमेशा अच्छी होती है?
वफादारी मूल रूप से एक अच्छी बात है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके प्रति वफादार हैं। आप किसके प्रति वफादार हैं, यानी उस मानक के आधार पर यह पूरी तरह से अलग हो सकता है। विद्रोह के साथ भी ऐसा ही है। आप किसके खिलाफ विद्रोह करते हैं और किस बात के खिलाफ विद्रोह करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए विद्रोह एक सही और अच्छा काम भी हो सकता है। इसलिए आज के शीर्षक की तरह एक स्वस्थ विद्रोह भी हो सकता है और एक खतरनाक वफादारी भी हो सकती है। आज का पाठ इसी खतरनाक वफादारी के बारे में है। पाठ में इज़राइल अभी एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और यह बहुत ही उथल पुथल भरा समय है। शाऊल के घराने और उभरती हुई दाऊद की शक्ति के बीच लोग एक तरह की लाइन में लगने, यानी एक तरह की पक्ष बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पास मौजूद विशेषाधिकारों को कैसे न खोएं, इस अवसर पर खोए हुए विशेषाधिकारों को कैसे पकड़ें। लोगों के दिमाग में बस यही विचार थे। समस्या यह थी कि उस समय लोगों ने सिर्फ सोचा ही नहीं, वे थोड़ी सी भी अनुकूल स्थिति हासिल करने के लिए तुरंत हरकत में आ गए, और इन हरकतों के साथ हमेशा खून खराबा होता था। विद्रोह और विश्वासघात, हत्या और साजिश, यह वह समय था जब इज़राइल में सत्ता परिवर्तन का उथल पुथल और अस्थिरता से भरा संक्रमण काल चल रहा था। इस समय लोगों ने दाऊद के प्रति वफादारी दिखानी शुरू कर दी। वास्तव में यह सिर्फ वफादारी नहीं थी, बल्कि अत्यधिक वफादारी थी। उन्होंने दाऊद के प्रति बहुत ही असामान्य और अत्यधिक वफादारी दिखाई। इसलिए मैं इसे खतरनाक वफादारी कहना चाहूंगा। यह वफादारी दाऊद के लिए बिल्कुल भी अच्छी या फायदेमंद नहीं थी, बल्कि दाऊद के लिए बहुत खतरनाक थी। जल्दी से दाऊद की नजरों में अच्छा बनना होगा, जल्दी से दाऊद के लिए कुछ करना होगा ताकि मैं बच सकूं। जब देश का पुनर्गठन होगा, जब सत्ता का पुनर्गठन होगा, तो मुझे भी सत्ता का एक टुकड़ा मिल जाएगा। लोगों के दिमाग में बस यही विचार थे। सबसे पहले यह काम अध्याय 1 में दर्ज एक अमालेकी ने किया था। उसने झूठ बोला कि उसने शाऊल को मारा है। सबूत के तौर पर वह शाऊल का मुकुट और बाजूबंद दाऊद के पास ले आया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा झूठ क्यों बोला? यह सब जानते थे कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इसलिए लोगों ने स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि शाऊल दाऊद का दुश्मन है और दाऊद सबसे ज्यादा शाऊल को खत्म करना चाहता होगा। उसने सोचा होगा कि अगर वह कहता है कि उसने शाऊल को मारा है तो उसे दाऊद से बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत था। इनाम मिलने के बजाय उसे सजा मिली, और वह भी तत्काल फांसी की सजा। दाऊद ने उस अमालेकी को यह कहकर वहीं मार डाला कि तूने यहोवा के अभिषिक्त को मारा। अमालेकी ने भले ही झूठ बोला हो, सोचा कि यह काम दाऊद के प्रति वफादारी है और दाऊद इससे खुश होगा, लेकिन दाऊद की सोच बिल्कुल अलग थी। वह अमालेकी केवल एक अपराधी था जिसने मौत की सजा का अपराध किया था। आज के पाठ में भी दाऊद इस दृश्य को याद कर रहा है। आइए हम सब मिलकर पद 10 पढ़ें। जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूं, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। आमीन। सामान्य लोग होते तो इस खबर को कि शाऊल मर गया है शायद अच्छी खबर मानकर खुश होते, लेकिन दाऊद ने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगता है कि यहीं पर परमेश्वर ने दाऊद को स्थापित करने का कारण है, क्योंकि उसका मानक वह खुद नहीं बल्कि परमेश्वर था। इसलिए दाऊद ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानक वह खुद नहीं बल्कि परमेश्वर था। इसलिए दाऊद ने दुश्मन की मौत पर खुशी नहीं मनाई, बल्कि परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति की मौत पर शोक मनाया। आज के पाठ की कहानी का सूत्र भी इसी घटना के समान पैटर्न का है। एक ही पैटर्न की कहानी का एक गहरा ढांचा है, वास्तव में एक बिगड़ता हुआ ढांचा है। अगर पहली कहानी सिर्फ झूठ से घड़ी गई वफादारी की कहानी थी, तो आज के पाठ की कहानी एक वास्तविक हत्या की घटना है। दाऊद के लिए, या अधिक सटीक रूप से कहें तो सिर्फ दाऊद की नजरों में अच्छा दिखने के लिए, लोग अब कुछ भी करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। वे हत्या करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। शाऊल के घराने में एक ही बेटा जीवित बचा था। उसका नाम ईशबोशेत था, और शायद वह शाऊल के वंश का एकमात्र जीवित व्यक्ति था। योनातान का एक बेटा भी था, यानी शाऊल का पोता मपीबोशेत, जो लंगड़ा था।
ऐसा लगता है कि शाऊल के घराने में सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में केवल ये दो पुरुष ही थे, लेकिन उनमें से एक सिंहासन के उत्तराधिकार में पहले नंबर पर रहे ईशबोशेत की हत्या कर दी जाती है। वह दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि अपने ही एक सेवक के हाथों मारा गया। कुछ समय पहले ही उसे पूरे इस्राएल का राजा घोषित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में किसी ने भी उसे असली राजा नहीं माना था। राजा कहलाने के लिए वह बहुत कमजोर था और वास्तव में बाइबल में इस्राएल का राजा बनने की एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। वह आवश्यक प्रक्रिया है अभिषेक किया जाना। शाऊल या दाऊद की तरह ईशबोशेत के अभिषेक किए जाने का कोई उल्लेख बाइबल में कहीं नहीं है। वह एक तरह का अधूरा राजा था, लेकिन फिर भी राजा कहलाने वाले इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्यारों का इरादा पद 8 में प्रकट होता है। आइए हम सब मिलकर पद 8 पढ़ें। वे ईशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र ईशबोशेत का यह सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। आमीन। ईशबोशेत की हत्या करने वालों का उद्देश्य सिर्फ उसे मारना नहीं था, उसे खत्म करना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उनका अंतिम लक्ष्य दाऊद की नजरों में अच्छा बनना था। इसलिए वे ईशबोशेत का सिर पकड़कर दाऊद के पास ले आए और गर्व से उसे दिखाते हुए वे यह डींग मार रहे थे कि उन्होंने दाऊद के लिए यह काम किया है, कि परमेश्वर ने दाऊद के दुश्मनों से बदला लिया है। उन्होंने यह काम भी इसी कारण से किया था। उन्होंने सोचा होगा कि अगर वे दाऊद के कट्टर दुश्मन को अपने हाथों से खत्म कर देंगे तो वे दाऊद के विश्वास पात्र बन सकते हैं, दाऊद के बगल में एक पद पा सकते हैं। क्योंकि वे ढहते हुए शाऊल के राज्य के सेवक थे, शायद वे और भी बेचैन थे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि जब सत्ता बदलेगी तो पिछले राजाओं की सेवा करने वाले सभी सेवकों को बस हटा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि यह केवल इनाम की उम्मीद से नहीं, बल्कि ढहते हुए पक्ष को जल्दी से छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की एक चाल थी। वे जल्दी से ढहते हुए रास्ते से निकलकर मुख्य धारा यानी दाऊद के साथ हाथ मिलाकर नए राज्य में भी अपनी शक्ति बनाए रखने की महत्वाकांक्षा रखते थे। और उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया होगा, इतने बड़े काम के लिए, दाऊद को खुश करने वाले इस काम के लिए क्या मुझे एक ऊंचा पद नहीं मिल सकता? अगर वे सामान्य लोग होते, अगर दाऊद सिर्फ एक साधारण व्यक्ति होता, तो यह काम उनके हिसाब से ही होता, क्योंकि दाऊद के दृष्टिकोण से यह अपने हाथों को खून से रंगे बिना एक कट्टर दुश्मन, एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का काम था। क्योंकि इस्राएल का राजा मारा गया था, अब दाऊद के लिए पूरे इस्राएल का राजा बनने का रास्ता और भी करीब हो गया था। लेकिन दाऊद सामान्य लोगों की तरह खुश नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हुआ। दाऊद ने न केवल ईशबोशेत को मारने वालों को मार डाला, बल्कि उनके शव के कुछ हिस्सों को काटकर प्रदर्शित किया और उनका घोर अपमान किया। उसने उन्हें एक बहुत ही दुष्ट कार्य, एक देशद्रोही के समान कार्य की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया, और उसने ईशबोशेत के सिर को सम्मानपूर्वक दफना दिया। दोस्तों, दाऊद ने ऐसा क्यों किया? वास्तव में दाऊद का ऐसा करना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। ऐसे समय में जब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था ताकि वास्तविक सत्ता पर कब्जा कर सके, सद्भावना के साथ आने वाले किसी व्यक्ति को बेरहमी से ठुकराना, बेरहमी से अस्वीकार करना सामान्य लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, इन हत्यारों ने किसका पक्ष लिया था? उन्होंने दाऊद का पक्ष लिया था। वे यह कहते हुए आए थे, मैं तुम्हारी तरफ हूं। अगर वह अपनी तरफ आने वाले किसी व्यक्ति को बेरहमी से अस्वीकार कर देता है और उसे क्रूरता से मार देता है, और अगर यह अफवाह देश में फैल जाती है, तो क्या कोई और यह कहने के लिए आगे आएगा, मैं दाऊद का पक्ष लूंगा? क्या यह अफवाह तुरंत नहीं फैल जाती? वहां जाने पर तुम्हारी जान जा सकती है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी तरफ आने वाले लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। उस तरफ न जाना ही बेहतर है, यहां कहीं तटस्थ क्षेत्र में रहना ही बेहतर है। इसलिए यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन इस कार्रवाई में दाऊद का विश्वास, उसके विश्वास का सार
उसके विश्वास का सार यही निहित है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हर पल परमेश्वर के पक्ष में रहना चाहता था। चाहे कोई भी नुकसान या कोई भी हानि हो, दाऊद बस परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना चाहता था। साथ ही दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना पक्ष बनाने के बजाय चाहता था कि दूसरे लोग भी उसकी तरह परमेश्वर का पक्ष लें। अगर वह अपना पक्ष बनाना चाहता तो वह ऐसा नहीं करता। उसे शाऊल को मारकर आने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करना चाहिए था। ईशबोशेत को मारकर आने वाले व्यक्ति को इनाम देना चाहिए था और इस तरह अपना पक्ष दाऊद का पक्ष बनाना चाहिए था। तब वे लोग उसकी तरफ हो जाते और भी बहुत से लोग उसकी तरफ आने लगते। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता। अपना पक्ष बनाना, अपने लोग बनाना, दाऊद को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सोचा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और न केवल जरूरत नहीं है बल्कि परमेश्वर के सामने ऐसा करना भी नहीं चाहिए। दाऊद इस तरह परमेश्वर के प्रति वफादार था। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के प्रति वफादार था, वह खतरनाक वफादारी, अत्यधिक वफादारी करने वाले लोगों को पहचान सकता था। वफादारी इंसानों के प्रति नहीं होती, वफादारी परमेश्वर के प्रति होती है। वफादारी लोगों को खुश करना नहीं है, वफादारी परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को ढालकर जीना है। प्रिय मित्रों, लोग सोचते हैं कि एक ही पक्ष में होने के लिए ऐसा करना पड़ता है, या तो तुम मेरी तरफ हो जाओ या मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊं। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे एक ही पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि एक ही पक्ष में होने के लिए मुझे तुम्हारी तरफ या तुम्हें मेरी तरफ होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे परमेश्वर की तरफ और तुम्हें परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर मैं परमेश्वर की तरफ हूं और तुम परमेश्वर की तरफ हो तो हम एक ही पक्ष में हो सकते हैं। यही हमारे एक होने का तरीका है। यही आज के पाठ की शिक्षा है। शाऊल के बेटे को मारने वालों ने दाऊद के पक्ष में होने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी दाऊद के पक्ष में नहीं हो सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पक्ष में नहीं थे। दाऊद परमेश्वर के पक्ष में था, लेकिन वे परमेश्वर के विरुद्ध थे, इसलिए वे कभी भी दाऊद के पक्ष में नहीं हो सकते थे। एक ही पक्ष में होने के लिए हमें एक साथ परमेश्वर के पक्ष में होना चाहिए। दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर के पक्ष में था। ऐसे दाऊद के पक्ष में होने का तरीका यह नहीं है कि मैं दाऊद का पक्ष लूं, बस मुझे परमेश्वर का पक्ष लेना है। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हम सब परमेश्वर के पक्ष में होकर एक हो जाएं। यह एक सत्य और सिद्धांत है जिसे हमारे सभी रिश्तों में लागू किया जा सकता है। परिवार में पति पत्नी को एक होने के लिए पति पत्नी का पक्ष ले या पत्नी पति का पक्ष ले, इस तरह से एक नहीं हुआ जाता। पति पत्नी को एक होने के लिए पति को पूरी तरह से परमेश्वर का पक्ष लेना चाहिए और पत्नी को भी पूरी तरह से परमेश्वर का पक्ष लेना चाहिए। तब पति पत्नी एक ही पक्ष में हो सकते हैं, यानी एक हो सकते हैं। समुदाय के भीतर एक साथ सेवा करते हुए एक होने के लिए टीम के सदस्यों को टीम के नेता का पक्ष नहीं लेना है। टीम के नेता को भी टीम के सदस्यों का पक्ष नहीं लेना है। टीम के नेता को परमेश्वर के पक्ष में होना चाहिए। उसे हमेशा यह जांचते रहना चाहिए कि वह परमेश्वर के पक्ष में है या नहीं, और हमेशा परमेश्वर के पक्ष में रहने का प्रयास करते हुए जीना चाहिए। और टीम के सदस्यों के साथ भी ऐसा ही है। टीम के सदस्यों को भी परमेश्वर के पक्ष में रहने का प्रयास करते हुए जीना चाहिए। तब वह सेवा दल वास्तव में एक हो सकता है। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ हैं या काम कर रहे हैं जिनका अभी तक विश्वास नहीं है, तो यह नियम फिर भी समान रूप से लागू हो सकता है। परमेश्वर के पक्ष में बने रहें। दाऊद की तरह परमेश्वर के पक्ष में बने रहे और उस परमेश्वर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार संकरे मार्ग पर चलें। वही सबसे तेज रास्ता है और वही सबसे उत्तम रास्ता है, और वास्तव में उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी आंसुओं भरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे आंसू पोंछेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन दाऊद की तरह वह हमें प्रभु में एक कर देंगे। प्रिय मित्रों, दाऊद के विश्वास के मानक पर गहराई से मनन करें, जिसने खतरनाक वफादारी, खतरनाक मिठास को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था। मेरा पक्ष नहीं बल्कि परमेश्वर का पक्ष,
मेरा पक्ष बनाने के बजाय परमेश्वर का पक्ष बनाना, मेरे प्रति वफादारी नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति वफादारी करवाना। इस तरह मैं भी परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं, तुम भी परमेश्वर के साथ एक हो जाओ और हम सब परमेश्वर के साथ एक हो जाए। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हम सब ऐसे संत बने। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करते हुए मिलकर भली सामर्थ्य से भजन गाए। प्रभु अपनी भली सामर्थ्य से हमें थामे, अपनी बड़ी भुजाओं से हमें पकड़े, निराशा में भी हम न डिगें और प्रिय प्रभु का मुख खोजें। भली सामर्थ्य से हम उठ खड़े होंगे, केवल तुझ पर विश्वास करेंगे। हम उस दिन की बाट जोहते हैं जब प्रभु आएंगे, हम महिमा के नए दिन का स्वागत करेंगे। आइए हम एक साथ यह संकल्प लें और प्रार्थना करें कि हम हमेशा परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहें और दूसरों को मेरा पक्ष लेने के बजाय परमेश्वर का पक्ष लेने में मदद करें और अपने घरों में, कार्यस्थलों में और सेवा दलों में अपना पक्ष बनाने के बजाय परमेश्वर का पक्ष बनाने वाला जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, धन्यवाद। हमें खतरनाक वफादारी को दृढ़ता से अस्वीकार करने का साहस प्रदान करें। हमें हमेशा यह देखने और जांचने में मदद करें कि क्या हम परमेश्वर के पक्ष में हैं और हमें दूसरों को परमेश्वर के पक्ष में खड़ा करने में उपयोग होने दें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हम इस तरह से एक होंगे। हमारे परिवारों को, सभी को परमेश्वर के पक्ष में एकजुट करें। हमें अपने कार्यस्थलों में परमेश्वर के प्रभाव को प्रकट करते हुए एक करें और हमारे सेवा दलों में भी परमेश्वर में एक शरीर, एक होने दें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।